हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, राजू सिंह बात कर रहे हैं। सर राजू जी, मैं आपको बोलूँ पहले अपनी रसीद खोलिए, आप जो आपने मुझे रसीदें भेजी थी, मैं आपको बताता हूँ कहाँ फॉल्ट है इसमें। आपको उनसे बात करने में आसानी, फिर मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक रसीद खोलिए आप। ठीक सर, खोल लिया। आपने पैसा जो दिया था वो पैसा दिया था उनकी माता जी के अकाउंट में, राइट? हाँ सर। आप देखिए यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ पेड अमाउंट, पेड अमाउंट में आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ अलॉटमेंट अमाउंट पेड बाई कार्ड स्वाइप। जी। ठीक है, ये कार्ड स्वाइपिंग आप उनसे कंफर्म करिए कि किस जी। उसका है। अगर इनके बैंक का है, ठीक है, जी। तो ये पैसा उनके जी। वहां खड़ा होगा, उनके अकाउंट पे खड़ा जी। होगा। जी। समझ गए? तो आपने कि वो पैसा उनकी माताजी को दिया, इसलिए आपका क्लेम मेरे पास नहीं बनता है। सर। अब जब आप उनसे बोलेंगे इस चीज के लिए कि भैया आपने जी। पैसा हमारे अकाउंट से अपनी माता अकाउंट में लिया, आपने कार्ड स्वाइप कराया, तो जो कार्ड आपने स्वाइपिंग किस बैंक से कराया है? क्योंकि कार्ड के यहाँ दो मायने जी। होते हैं। एक मायने ये है इस जी। बात का कि एक कार्ड हम लोगों के यहाँ चला करता था जो लॉयल्टी कार्ड होता था। मुझे नहीं लगता कि ये वाला जी। कार्ड होगा, अगर वो वाला कार्ड होता तो ज़्यादा वो रहता, खतरा रहता। लेकिन फिर भी इनसे आप ये मांगिए कि जो जी। कार्ड आपने स्वाइप किया है किस बैंक का किया है, उसका स्टेटमेंट दे दें हमें आप। जी। ठीक है? और अगर है, सर। मतलब पेमेंट कंपनी में आया है तो कोई दिक्कत बात नहीं, पेमेंट है तो है। और वो पेमेंट फिर कल की तारीख में जब कंपनी का रिकॉर्ड निकलेगा तो जिसके अकाउंट से आया उसके अकाउंट वापस जाएगा। सर, यही बात तो हमने उनसे कई बार कहा। हाँ। तो ये इनसे सर हमने कई बार ये बात कहा कि कंपनी का कहना है कि जिसके बैंक अकाउंट से हमारे खाते में पैसा आया हुआ है हम उसी को लायबिलिटी मान के देंगे, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कहा मैं आपको रिसीविंग दे रहा हूँ। तो हमने कहा कि आप लिख करके दे दीजिए एफिडेविट कि हमने अपने खाते में इतना पैसा लिया था इनसे और ये अपने खाते के माध्यम से कंपनी में दिया है, ताकि हम एफिडेविट दे दें। तो इसके लिए सर ये तैयार हो नहीं रहे हैं, केवल गुमराह करते हैं, फालतू बात करते हैं। और तरह चूंकि कंपनी की सारी जानकारी सर हमको थी नहीं। अब इनके नजदीकी होने के नाते सर हम बात व्यवहार में लखनऊ खुद गए थे सर, प्लॉट पे देखे, हमको उस समय अच्छा लगा और हमने खुद अपना एटीएम दिया और बुकिंग कराया अपना और अपने भाई का। और उसके बाद सर ये 25% जो अमाउंट है ये नगद आकर के हमारे क्वार्टर से ही लेके गए थे, घर से। अच्छा, कैश ले गए? उसके बाद फिर कैश ले गए थे सर 360 हमसे, और संभवतः क्लियर तो नहीं है लेकिन हमारे भाई का भी 81 के आसपास था उस समय। और 360 वाला तो हम क्लियर है, और 20,000 पर बुकिंग अमाउंट हमारा भी रहा, 20,000 हमारे भाई का भी रहा, सत्य प्रकाश सिंह का। उसके बाद सर ये कहे कि अब एमआई जो है आपका 1840 रुपया पर मंथ लाख पे चलेगा। तो सर अब दूरी हो गई, हम चूंकि गाजीपुर और इधर मिर्जापुर साइड में रहते हैं, तो हमने कहा कि आप कोई ये नंबर दे दीजिए। तो इन्होंने ये अपने माता जी का नंबर दिया। तो हमने कहा यार कंपनी का नंबर दीजिए। तो कहा कि नहीं, ऐसा है कि हमको लखनऊ रहना है, तमाम लोगों का पैसा आता जाता है और ये आपके घर की बात है, तो ये इस अकाउंट में डालिएगा, फोन करिएगा, हम वहां से कंपनी में देके आपको रिसीविंग देते रहेंगे। तो चूंकि कई प्लान में हमसे, एक प्लान में 2 लाख रुपया लिए, एक प्लान में 2,50,000 लिए, एक लाख का पीआईटी का लिए। और ये सर प्लॉट पे जब हमारा और हमारे भाई का पैसा जाने लगा हर महीना एमआई, तो ये नेपाल वाला कुछ मैटर आ गया था। तो उस समय हमने इनसे बात किया कि बताइए अब क्या होगा। तो ये उस समय सर ये एक बसारत करके थे, उनकी हमारे सीनियर हैं, उनसे बात करिए। तो उनसे बात किए तो कहे कि अभी आपको जमीन लेना है तो आप ले लीजिए, कुछ पैसा लगा दीजिए। हम कहा भैया पैसा हमारा फंसा हुआ, मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं जमीन लूं, तो मेरा पैसा वापस करा दीजिए। फिर उसके बाद ये सैफ से बात कराए, तो सैफ ने बहुत पोलाइटली बात किया कि भैया आप घर के हैं और आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कंपनी भाग गई है। तो हम कहे कि कंपनी भाग गई भाई साहब, तो आप पैसा लिए हैं, मैं आपको तो खैर नहीं जानता, राहुल के माध्यम से आप अगर जुड़े हैं तो मैं राहुल को जानता हूँ, तो उसके लिए कुछ करिए। अगर कंपनी गलत है तो आप हमसे पैसा लिए हैं तो आप कंपनी पे जो है रीट करिए, मुकदमा करिए, तब तो हम जाने कि आप हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बीच में गुमराह किए, हमसे कुछ लोग पैसा मांगे लेकिन हमने पैसा दिया नहीं। ये कब की बात है जब उन्होंने बोला?
सर 2019 में जब आप नेपाल से सर निकल करके जब आप सऊदीया गए, हाँ, बात हुई तो इन लोगों ने कहा कि कंपनी भाग गई है। ओके, ठीक। तो इस तरीके से परेशान किए और सर लगभग प्रिंसिपल हमारा हमको लगता है कि दोनों भाइयों का जोड़ के करीब करीब 20 से 21 के आसपास सब फंसा हुआ है कंपनी के नाम पर। दोनों भाई, ये आपको मैं बताऊं, मेरे पास मेल पड़ी हुई 20 फरवरी 2020 की मेल है, और अभी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको डाल दूंगा। इसमें ये लोग आए थे मेरे पास, यहाँ पर क्या नाम है, दुबई आए हुए थे, और मेल के थ्रू हमने इनसे इनकी लाइबिलिटी भी मांगी थी। इन्होंने किस किस की दी लाइबिलिटी मैं बता देता हूँ कि वो जिनका दिया वो पूरा डिटेल मेरे पास में है। और इसके एवज में मुझसे यहाँ से प्रॉपर्टी, पैसा, हर एक चीज़ के तौर पे पैसे लेके गए थे यहाँ से, ठीक है। मतलब ये आपको 2020 से पहले उन्होंने ये बात कही है, 2020 के बाद में मैं इसलिए पूछा मैंने आपसे तारीख कि मेरे पास मेल है। ये 2019 के बाद से तो हमने पैसा ही देना बंद कर दिया इन लोगों नहीं, आपने अभी जो एक सवाल किया, अभी आपने बोला सैफ वाला जब बताया, क्योंकि बशारत उन्हीं की टीम में थे। सैफ हमारे यहाँ पर 2-3 लड़के थे। तो 2020 में ये मेरे यहाँ पर दुबई में आए हुए थे, मेरे घर पर थे, और वहीं बैठ करके इन्होंने सामने मुझे मेल किया था। मेरे पास मेल का स्क्रीनशॉट है पूरा, मैं वो देख सामने मेरे खोल रखा है मैंने, ठीक है। तो उस टाइम पर ये सारे लोग जब आए थे यहाँ पर तो अपनी लाइबिलिटी सेटल करने ही आए थे। यहाँ पर सैफ थे और एक लड़का और है ज्ञान नाम का, उन लोग की मेल भी मेरे पास में है। सेम डे पे उन्होंने मुझे मेल भी किया था, ये पूरी डिटेल भी मेरे पास में विद क्लाइंट के नंबर के साथ में है, ठीक है। से देवेंद्र नाथ सिंह, देविका नंद, चंद्र शाक्या, महेंद्र, ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है कि इनकी ये कितनी लाइबिलिटी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसके एवज में यहाँ से जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वो भी साबित कर दूंगा, सेटलमेंट करा के गए थे ये लोग। बीच में सर आपसे एक बार बहुत पहले, हमारे ख्याल से अक्टूबर से भी पहले एक बार 2-3 सेकंड केवल बात हुआ था। एक राहुल का हमने मैसेज डाला था, तो आपने हमसे राहुल का नंबर लिया था, फिर राहुल से बात किया था, वो ऑडियो मिला था। तो उस ऑडियो पे वो भड़के हुए थे कि आपने क्यों कर दिया और वही आपकी लाइबिलिटी पूरा करेंगे। तो हमने कहा कि हमारी मजबूरी है, जहाँ से भी होगा हम उसको प्रूफ करके लेंगे। तो कहा कि आप जाइए उनसे लीजिए। उस समय थोड़ा सा गलत तरीके से भी बात की है। अभी करना क्या, मैं ये बताइए, छोड़िए, ये सब कहानी बहुत हो गई। मैं पूछ रहा हूँ करना क्या है मुझे इस समय। अब ये बताइए, आपने जो मुझे दिया हुआ है ये पैसा तो आपका कंपनी में नहीं बनता है, सीधी सी बात है। इससे पहले जब लोग मैंने हर किसी को करने की कोशिश की, जैसे बताया ना कि मेरे पास 20 फरवरी 2020 की डिटेल है कि इन लोगों को कितने मामले के कितने के सेटलमेंट किए गए। और आपका कहना यह है कि 2020 से पहले अगर उन्होंने यह शब्द बोला है तो बोला इसीलिए है कि आपको तो ये बता, रिकॉर्डिंग होगी, खोजना पड़ेगा हमारे पास बसारत की या पैर की रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें हम भी थोड़ा सा कुछ बोले उलोल जुलोल। और हमने वो कहे जब कंपनी भाग गई तो हमने कहा था कि हम मैं आ रहा हूँ लखनऊ में, यही शब्द बोलना तो बताऊंगा, मारूंगा थप्पड़, वहीं गिर जाओगे, मैंने ये बोला था। कोई दिक्कत नहीं, आप वो सब तैयार करिए, कोर्ट में काम आएगा। इन लोगों की हम खोद के निकाल लेंगे कहाँ पे हैं कैसे। जो अब जैसे ये राहुल वाला है कि इन्होंने माताजी अकाउंट में पैसा लिया है, ठीक है। तो लगभग सर 90% पैसा इन्होंने अपने माताजी पुष्पा देवी SBI का खाता है, उसमें हमारे बैंक खाते से उनका हमेशा ट्रांजैक्शन हुआ है, या तो ATM के माध्यम से या विड्रॉल के माध्यम से। कुछ चेक भी हमने दिया है जो इन्होंने, राहुल ने अपने छोटे भाई के उसमें खाते में भजा दिया और कहा कि ये उनके माध्यम से चला जाएगा। तो उसका मैसेज भी मेरे पास है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि आपके जरिए और भी लोगों तक मैसेज जाएगा। ये आप डिसाइड कर लें, पहले एक बार उनसे बात कर लें। अभी आपने भेजी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा कि काउंटर पर, कोई भी काउंटर होता है, काउंटर के ऊपर जब कोई पेमेंट डिपॉजिट होता है तो जब तक जो पेमेंट डिपॉजिट हुआ है उसका फाइनल एग्जीक्यूशन, जैसे प्लॉट के लिए किया, जब तक रजिस्ट्री आपकी नहीं हो जाती है तब तक आपको जो रसीदें वगैरह दी जाती हैं वो रसीदें आपके पेमेंट के लिए दी जाती हैं या पेमेंट सेटलमेंट की उसके तौर पर दी जाती है। फाइनल जब आपकी रजिस्ट्री होती है तब ये कंप्लीट होता है कि आप पेमेंट कंप्लीट हुआ है। उस बीच में हमारे यहाँ पर कुछ लोग अपने पे आउट के जरिए, कुछ लोग अपने रिवॉर्ड के जरिए, कुछ लोग अपने एडवांस पे आउट जरिए कुछ कस्टमर को करवा देते थे, उनको हेल्प करने की कंपनी करती थी। अब सवाल एक बात का ये है
कि अगर कंपनी, आज आपसे सवाल मैं खुद करता हूं, जिस मद में पैसा आया अगर कंपनी उसी मद में पैसा वापस करने जाएगी तो क्या आपको आपका पैसा मिलेगा? नहीं सर, ये तो क्लियर है कि जिस खाते से आपको पैसा मिला आप उसी खाते पे, बस सिंपल, जिस मद में अगर किसी ने लॉयल्टी से दिया है, आपसे कैश लिया है और कह रहा है कंपनी में दिया है, तो ठीक, हम लॉयल्टी देंगे वापस। अब आप उनसे बात करिए कि भाई कंपनी का आपको लॉयल्टी देगी तो आप, हमने तो पैसा आपको दिया ना, हम आपको जानते हैं। अगर वो ये साबित करते हैं कि ये पैसा उन्होंने कंपनी में दिया है तो हम भी उन्हीं के अकाउंट पैसा वापस देंगे। तो सर एक चीज और है सर, ये जो प्लाट पे हम लोग एमआई थ्रू पैसा दिए थे, एमआई के थ्रू हर मंथली में, तो इन्होंने हमको बीच में कहा कि एक प्लान आया भैया, आप लोग जो है एमआई न दे करके आपका जितना टोटल पैसा होता है उसको पीआरटी में कन्वर्जन करा दीजिए, आपको 18 महीने या 16 महीने में उसकी डबल काउंटिंग होकर आपको वापस हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भैया आप कर दीजिए, हम तैयार हो गए सर। तो उस समय हमको ख्याल है 6,10,300 कुछ रुपए मेरे बन रहे थे प्लाट पे, तो इन्होंने कहा कि कम संख्या में 2 लाख 4 लाख 6 लाख के हिसाब से पीआरटी प्लानिंग है, इसमें 10,200-300 का नहीं है, तो 10,000 का हमारा आपका कोई हिसाब होगा तो हो जाएगा, 6 की कर दे रहा है, हमको अच्छे से करा दीजिए। और हमारे भाई का भी 350 रहा उस समय। सुनिए राजू जी, एक मिनट देखिए, अभी हम आपके मुद्दे पर खाली बात करने के लिए बात कर रहे हैं। मेरे पीछे लाइन से कस्टमर की लाइन लगी हुई है, मुझे सभी से बात करना है आपसे, जिससे बात उसका रास्ता निकल जाएगा। आपने मुझे जो डिटेल दी उस डिटेल बारे में आपसे कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में पैसा किसी का फेडरल बैंक के कार्ड स्वैपिंग से आया है, ठीक है? अगर वो कार्ड स्वैपिंग फेडरल में, तो वो पैसा उसी अकाउंट में जाएगा, यहां से हमारी आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब आपने जिसको दिया आप उससे बात करेंगे, यहां पे मेरी लायबिलिटी खत्म होती है, यानी यहां से आज से मैं आपसे मुक्त हुआ। अब अगर आपको इसके आगे मुझसे कोई सपोर्ट, कोई हेल्प चाहिए इस रसीद के नाते पे, तो मैं आपकी हेल्प ये कर सकता हूं कि आपका पैसा लेकर और मेरी कंपनी का नाम लेकर और कंपनी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके इन्होंने आपसे छल किया है। लीगल में जाना हो तो बताइए, अन्यथा यहां से मेरा आपका रिश्ता खत्म है। नहीं, हम तो लीगल में जाएंगे सर, हमको बनारस हमारे लिए नजदीक है सर। अगर यहाँ कोई कहीं से भी आप सपोर्ट करा दें सर तो हम बनारस पहुंचे और कभी भी समय निकाल के नंबर जो आप दे देंगे एडवोकेट का, हम बात करके उनसे समय लेके जो भी हमारे पास साक्ष्य होंगे, जो भी चीजें होंगी, मैं उनको दे करके सर लीगल में ही जाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घपला हमको लग रहा है सर। पीआईपी प्लान का 1 लाख का इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया सर, प्लाट टू पीआईपी 6 लाख आपको सर बता रहा है। RSLC प्लान में इन्होंने 1 लाख का प्रिंसिपल चेक नहीं दिया सर। CCF प्लान में 2.5 लाख रुपया इन्होंने हमसे लिया है। LTL प्लान में सर इन्होंने 2 लाख रुपया लिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। तो आप तैयारी कर लीजिए, पलटेंगे तो नहीं आप? नहीं सर, आप हमको, बनारस हमारा नजदीक है सर, कोई भी एडवोकेट के लिए आप कह देंगे, नंबर हमको सेंड कर। नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, 1-2 दिन के बाद मैं शुरू कराऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ लगा तो कुछ और चीजों पर लगा हुआ था। इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, आप हमारी बातचीत वार्तालाप उनको भेज दीजिएगा, नहीं मैं खुद डाल दूंगा इसको ग्रुप पर, खुद सुन लेंगे वो, कि हर उस व्यक्ति के लिए जो सर आप इस रिकॉर्डिंग को डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। चलिए मैं डाल दूंगा। हर उस कस्टमर के लिए जवाब है जिसका पैसा किसी एसोसिएट अपने अकाउंट में लेकर के उसको ये कह रहा है कि मैंने कंपनी में पैसा दे दिया है, मैंने वो कर दिया है, प्रूफ वगैरह भी कर देता है, चलो ठीक है। लेकिन जिस तरह के हालात मैं देख रहा हूं कि आपसे पैसा इन्होंने अपने अकाउंट में लिया, फिर कार्ड स्वाइप कराया इन्होंने, तो कल की तारीख में अगर कंपनी आती और आपको पैसा कहां से दे पाएगी डायरेक्ट, क्योंकि आप पैसा तो मेरे अकाउंट में आया नहीं है, तो कंपनी उसी व्यक्ति को उसी तौर से पैसा वापस करेगी। पैसे होंगे, एक दो चेक होंगे सर, हमारे पास सारी उसकी टोटल डिटेल मैं निकलवा के रखा हूँ 2017 से लेके 19 तक का जी, जितने पैसे या जो साइन में गया है वो शो कर रहा है, जो इनके माता जी के खाते में गया हमारे खाते से या हमारे वाइफ के खाते से, वो सब शो कर रहा है। वो सब रख लीजिए, ऐसी जो FIR ऐसे ही कराऊंगा मैं, उसमें लिखा जाएगा। लगभग सर 50 कॉपी या 60 कॉपी होगा, उसका हमने पूरा डिटेल निकलवा के रखा हुआ। सब तैयार रखिए आप, मैं FIR ऐसे ही कराऊंगा कि जिसमें आप बताएंगे शाइन सिटी के नाम पर, उसमें प्लॉट बुक कराने के नाम पर मुझसे छल किया गया, कि इन्होंने पैसा अपनी माता जी अकाउंट में लेकर के और उसके बाद उन्होंने कंपनी में पैसा जमा किया, नहीं जमा, इसका मेरे पास कोई वो नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं शाइन सिटी में जो पैसा मैंने दिया वो शाइन सिटी से मैं लूंगा, लेकिन जो पैसा मैंने इनके माता जी अकाउंट में इनको दिया है, पैसा मुझे वापस दिलाया जाए। और पूरा इस तरह से जो ये, क्योंकि ये FIR मैं कोर्ट में लगवाऊंगा, ताकि कोर्ट में जज को अगर ये बात पता रहेगी या बहस में ये बात आएगी कि हाँ ऐसे भी कांड हुए हैं, तभी वो चीजें आप लोगों के फेवर में जाएंगी।
अन्यथा कल अगर कोर्ट कोई जजमेंट दे देती है कि जाओ भाई कंपनी ने जितना पैसा जिनसे लिया उतना दे खत्म करो, तो उसके बाद कौन बैठा है आपका पैसे रिकवरी कराने के लिए? कंपनी क्यों आपकी लड़ाई लड़ने जाएगी? गलत हो तो बताइए आप मुझे। अगर कल को कोई फैसला आ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी तो वही बनेगी ना, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास में है। आज मैं इस चीज को इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि बड़ा पैसा कस्टमर से इन लोगों ने लिया है। अब आपको मैं रिकॉर्ड भेज सकता हूं, मैं कोर्ट में डालूंगा इस रिकॉर्ड को। 20 फरवरी 2020 को आप पता करेंगे, मोहम्मद सैफ, ज्ञान उपाध्याय, ये सब दुबई में थे, ठीक है। और उस टाइम पर ये सब यहां बैठे थे, हाँ, उस समय यहां बैठ करके अपना हिसाब किताब करने आए थे। और मैंने हर किसी से मेल ली हुई, ऐसा नहीं है, सबकी मेल है मेरे पास में। खाली हाथ यहां से कोई नहीं गया था। राहुल ने क्वाइन के नाम पर भी हमसे 35,000 रुपए लिए, वो भी इनके माता जी के खाते में। आप बना के रखिए। यही सब को छिपाने के लिए इन लोगों ने कंपनी का नाम लिया। अब आप खुद देख लीजिए कि सुबह से अभी तक मैंने इतनी रिकॉर्डिंग डाली है, 1 करोड़ से ऊपर का तो गबन निकल कर क्या गया होगा, जितने लोगों का अब तक मैं बातचीत किया हूं। किसी का 20 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 8 लाख है। 1 करोड़ से ऊपर का गबन तो मेरे, और मैं पिछले 10 दिन से इसमें लगा हुआ हूं, तो सामने 100 करोड़ का गबन तो ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये लोग क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना कि यहां कंपनी भाग गई। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी जिंदा रहेगी तो कंपनी हिसाब करेगी, कंपनी बोलेगी जो पैसा हमारे पास आया वो लीजिए, जो नहीं हो जाएगी उससे मांगी जिसको दिया है। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, मैं सुन रहा हूं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करिए, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूं और आपसे मैं 2-3 दिन के बाद बात करूंगा, फिर बताऊंगा बनारस जाकर FIR दर्ज करिए, ठीक है? ठीक है, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।